डॉक्टरों ने, आम जनता ने ये बताया, ये दिखाया जी किस तरीके से नाम जोड़, जिस जिस तरीके से, जी यश आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जिस तरीके से खाली फॉर्मों पे साइन करा करके उसे अपलोड किया जा रहा, ये पारदर्शिता दिख रही है चुनाव आयोग की। और सबसे मजेदार बात यह है अमित भाई, सर ग्राफिक्स रखिए, ग्राफिक्स रखिए। जी जी यश भारती। सबसे मजेदार बात यह है कि बटन दबाइए चुनाव आयोग का, आवाज निकलती है भाजपाइयों की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? जिसके सवाल उठ रहा है, जिससे की गलती बताई जा रही है, वो जवाब देना। भाजपा को क्या लेना देना भाई चुनाव आयोग से? इसीलिए इस रिश्ते में ज्यादा लगता है कि इस चेहरे के पीछे आखिर काम कौन कर रहा है। नाम चुनाव आयोग है लेकिन काम भाजपा कर रही है, ये खुद भाजपा ही बताते हैं। भाई कोई भी गलत काम हो रहा है, वोटर का नाम कट रहा है, तो ये कैसे पता कि ये भाजपा को वोट नहीं जा रहा है? तो कोई भी वोटर हो, देश के नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपना वोट डाले, अपनी सरकार चुने, और उसका वोट कहां जा रहा है उसको पता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह जानकारी से बड़ी दिक्कत है, और यही इससे पहले किताबें छाप छाप के बताते थे, बड़े बड़े सेमिनार करते थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को सड़क पे लेके घूमते थे, चुनाव आयोग में शिकायत करते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे जी। और आज वही काम जब विपक्ष कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और खड़ी दिखाई दे रही है जी। तो ये सब चीजों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर मामला क्या है। और दूसरी बात, पूरे देश भर में किसी प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पलायन होता है तो वो बिहार से होता है जी। अब आपको व्यक्ति रोजी रोटी की तलाश में या पढ़ाई के लिए, जिस तरीके से अध्ययन में जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सर्वाधिक आईएएस जो है वो बिहार देता रहा है, तो जो लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में जाएं, चाहे वो मेरठ में, चाहे वो इलाहाबाद जाएं या कहीं और जाएं, तो वो पते पर तो नहीं मिलेंगे भाई। शिक्षा के लिए वो बाहर जाएंगे। जब नीतीश कुमार जी माहौल नहीं बना पाए शिक्षा का, भारतीय जनता पार्टी माहौल नहीं बना पाई शिक्षा का बिहार के अंदर, तो वो बाहर जाएंगे जी। तो जब घर के पते पे आप कह रहे हो कि नहीं मिले हैं, तो वही कहां मिले, वो कहां है? क्या उनका नाम वहां जुड़ा हुआ है? पारदर्शिता इस शॉर्ट टर्म में कैसे लेके आएंगे? तीसरा सबसे बड़ा सवाल जी अमित भाई, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखें घोषित करेगा कि इस तारीख से चुनाव जी, सारी चीजें रुक जाएंगी, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, राइट। लेकिन उसके बाद भी 1 महीने तक चुनाव आयोग कैसे नाम जुड़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, ये सब चीजें कैसे हो जाती? जब आपने आचार संहिता लागू कर दी तो उसके बाद किसी का नाम जुड़ना और घटना क्यों? क्या बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। यश भारती, यश भारती आ रहा हूं। अमित भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, विदेशी घुसपैठ इसकी जब बात करते हैं, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है, क्योंकि अपमान करते हैं हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी सेना का। क्योंकि देश के अंदर अगर वो घुस आए हैं तो ये अपमान सीधे तौर पर सेना का है। सरकार तो अपनी बात मानती नहीं है जी कि उनकी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन हम सेना को जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदारी से सेना काम करती है और उसका अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अभी इन्होंने दिल्ली के अंदर बस्तियां उजाड़ दी जी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या कह रहे हैं? एक भी रोहिंग्या को नहीं रहने दूंगा, एक भी बांग्लादेशी को नहीं रहने दूंगा। अरे भाई, जो लोग हिंदू हैं, जो उत्तर प्रदेश के आए हैं, जो बिहार से आए हैं, जहां अन्य देश की राजधानी में रहने आए हैं, चाहे रोजगार के लिए आए हो, शिक्षा के लिए आए हो, अन्य चीजों के लिए आए हैं, आप उनको विदेशी बना करके अपमानित कर रहे हो। अपने देशवासियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता करके। और इतना बांग्लादेशियों से नफरत है जी, तो क्यों उनके मुखिया को दिल्ली में बैठा करके खुफिया जगह पे रखे बैठे हो भाई? भेजो वापस बांग्लादेश। ढूंढ रहा है पूरा बांग्लादेश उनको। उनसे आप बड़ा प्रेम दिखाओगे शेख हसीना जी से? ये दोहरे मापदंड, दोहरा चरित्र,
जो बात मैंने शुरुआत में कही, हम चुनाव आयोग को सवाल करेंगे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल करेंगे। दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों होता है? क्योंकि चेहरा चुनाव आयोग है, काम तो भाजपा कर रही है। भूपेंद्र यादव जी की आलोचना का मैं स्वागत करता हूं, हाँ। लेकिन वहां वो भाजपा नेता या भाजपा प्रवक्ता के रूप में नहीं बात कर रहे। हाँ। वो कह रही है मेरा निजी मामला है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का मामला कब बनेगा? यही तो आरोप है। नहीं, वो बतौर नागरिक कह रहे हैं यश, वो बतौर नागरिक कह रहे हैं कि भाई डेटा आना चाहिए, डेटा आना चाहिए। हाँ। अमित भाई, बतौर नागरिक आपकी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है यहाँ अभी पैनल में? हमारी हैसियत अभी डिसाइडेड है, फिर हमारी निजी बात क्या रह जाती है? हम यहाँ जो भी बात कह रहे हैं वो हम अपनी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, आप जो भी बात कह रहे हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं जी। तो ये हम माध्यम जिस पैनल पे आए हैं, जिस टाइटल के साथ आए हैं, उसका तो सम्मान करें। बड़ा सवाल जो मैंने किया था उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि आके चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर होने के बाद, घोषित होने के बाद, जब सारे प्रशासनिक काम रोक दिए जाते हैं तो वोटर लिस्ट में चुनाव जोड़ना और घटाना क्यों चलता रहता है? क्यों वोटर लिस्ट सीज नहीं होती है पूरी तरीके से कि अब कोई नाम ना जुड़ेगा ना घटेगा? और जुड़ेगा या घटेगा तो सबके सहमति से जुड़ेगा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल की हो। ठीक है, आरजू खान के पास जा रहा हूं भाई। अंतिम बात, एक अंतिम बात। हाँ। भूपेंद्र यादव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब ये बात हुई कि कौन सा वोट किसका है, आपने भी कहा मुसलमानों का वोट बट रहा है, सारी चीजें हो रही। यादव और मुसलमान का कोर वोटर माना जाता है बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का। तब भूपेंद्र यादव जैसे भाजपाई क्यों खामोश रहते हैं जब ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते हैं कि सारा आरक्षण यादव खा गए, एसडीएम पैदा होते ही यादव हो जाता है? तब इनको अपमान नहीं लगता है आम जनता का? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है, जिस टाइटल का ये इस्तेमाल करते हैं भूपेंद्र यादव जी, तब शर्म नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी अपमानित करते इतने बड़ी एक कम्युनिटी को जिनको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है? तब ये खामोश रहते हैं। ठीक है यश भारती। आरजू खान आ गए बड़े ठेकेदार बन करके। आरजू खान बहुत देर से, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। यश भारती, गो अहेड, रिस्पॉन्ड। देखिए, भूपेंद्र यादव जी फिर निजी हो गए कि उनके घर में 48 फौजी हैं। अरे भाई, उनका अपमान कौन कर रहा है? आप असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सब सफाई इसीलिए देनी पड़ती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, सजा पाता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी एक मीटिंग बुलाती है कि ये जो पैसा पकड़ा गया है ऑन कैमरा, इसको चंदा दिखाएं कि धंधा दिखाएं। और रामदास कोविंद जी जैसे बचाव में जाकर के कोर्ट में गवाही देते हैं कि नहीं, मैं तो बंगारू लक्ष्मण जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो बेईमान नहीं है। जब ऑन कैमरा पकड़ेगा वो सजा भी मिल गई फिर उसको। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये राष्ट्रवाद, देशभक्ति बतानी पड़ती है, जतानी पड़ती है। दूसरी बात है कि जो सवाल है चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट, वहीं तक है और हम वहीं तक रहना चाहते हैं। भूपेंद्र जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जब चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर हो जाती है, लागू हो जाती है, सारे प्रशासनिक काम बंद हो जाते हैं, तो उसी समय 1 महीने पहले वोटर लिस्ट चुनाव आयोग सीज क्यों नहीं कर देता, फ्रीज क्यों नहीं कर देता उसको? क्यों नाम जोड़ने और घटाने के काम करते हैं? क्या वोटर का यह अधिकार नहीं है कि उसका वोट किसको गया, उसके में पारदर्शिता, उसको ये जानने, मान ले ये वोट की जो लूट और डकैती हो रही है, मैं 10 मिनट के लिए मान लेता हूं कि भाजपा नहीं कर रहे हैं, तो भाजपा सवाल भी तो नहीं पूछ रही, लगातार बचाव में खड़ी दिखाई दे रही है। तो सवाल तब पूछती थी जब ये चुनाव हारते थे, तब ये सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तब ये किताबें छापते थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़कों पे घूमते थे, सेमिनार करते थे। तो ये सब बातें दोहरे मापदंड की दिखती है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, देश के नागरिक को आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य तरीकों से अपमानित करोगे, दंगाई क्या करके अपमानित करोगे, जात धर्म के नाम पे अपमानित करोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो आपका सपोर्टर नहीं है, केवल इसीलिए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और घटिया राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हो नहीं सकती। और जब तक ये घटियापन भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। अदरवाइज ये विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नियम लेकर के आई थी,
और रास्ता लेकर के आई थी। और आज वो कहती नहीं नहीं, हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं मानते, हम तो कट्टरवाद मानते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बहरूपीय दोहरेपन, समय समय पे अपने आप में बदलाव करना। और भूपेंद्र यादव जवाब दिए। सरिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र यादव फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है यश भारती, काफी चाहता हूं डिबेट में ज्यादा वक्त। यश भारती 60 सेकंड। मैं तीसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं बनती है कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने के बाद, चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद आखिर 1 महीने तक वोटर लिस्ट फ्रीज और सीज क्यों नहीं होती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में नहीं खड़ी? चलिए कोशिश करें।